A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. Today we'll be studying the story Advice to Youth by Mark Twain, and this story is for ISC students of 11th and 12th. Okay, so first we'll be studying about the story. The story Advice to Youth एक बहुत ही ज़्यादा thoughtful speech है that was given by Mark Twain. ठीक है, ये जो लेक्चर था दैट वाज ब्रॉट आउट इन 1882. अगर इसका ये ईयर दिया हुआ है तो यू शुड स्टडी, यू नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो. एडवाइस टू यूथ एक एंटरटेनिंग स्पीच है, मतलब कि इसमें यहाँ पर क्या होता है कि द पर्सन इज गिविंग द स्पीच, ठीक है, एंड वो अपने जितने भी यंगस्टर्स है उनको एडवाइसेस दे रहा है और बहुत ही ज्यादा सरकास्टिक टोन में दे रहा था. सरकास्टिक इन द सेंस कि सम सॉर्ट ऑफ फनी टोन, वो टोन की वो कह कुछ रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है. इट इज जस्ट ऑपोजिट, so that is sarcastic. Advising the youth about setting the strong foundation for their lives. और वो यहाँ पर जो नरेटर है, जो मार्क ट्वेन है, वो क्या कह रहे हैं, वो एडवाइस कर रहे हैं यूथ को कि अपने लाइफ के जो फाउंडेशन है, इन द सेंस की जो जड़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ, अपनी पॉलिसीज को इतना स्ट्रांग बनाओ सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ नाइसली. द यूथ अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन आर इन देयर अर्ली टेंडर ईयर्स, की मतलब अभी इस समय जो यूथ है वो अपने टेंडर ईयर्स में है, इन द सेंस कि अभी आप उनको कुछ भी सिखाओगे, लाइक समझो मनी प्लांट जैसे होते हैं कि आप उनको जिस एरिया में, जिस डायरेक्शन में मोल्ड करोगे वो उधर तरफ जाएंगे. वैसे ही यूथ भी होते हैं अपनी टेंडर ईयर्स में, अपने बहुत ही काइंड ईयर्स में, बहुत ही सेंसिटिव ईयर्स कह सकते हो, कि आप उनको जैसे समझाओगे एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. अच्छा समझाओगे दे विल अंडरस्टैंड गुड थिंग्स. एंड दिस टाइम विल बी बेस्ट यूज्ड टू सेट अ सीड इन देयर लाइफ सो दैट दे कैन प्रॉस्पर. और ये सबसे अच्छा समय होता है जब वो छोटे होते हैं कि आप उनको लाइफ में ऐसे सीड्स सो करो, मतलब उनको ऐसी चीजें सिखाओ दैट दे कैन बी प्रॉस्पर while becoming adults. The story Mark Twain, और ये जो स्टोरी है ये किस बारे में बात करती है, इट गिव्स एडवाइसेस. आपको कुछ 6 काइंड्स ऑफ एडवाइसेस ये देती है दैट आर ब्रोकन इनटू 6 स्पेसिफिक टॉपिक्स. ठीक है, और उसमें कौन कौन से, सबसे पहले सिलेक्टिव ओबीडियंस टुवर्ड्स पेरेंट्स. सिलेक्टिव ओबीडियंस यहाँ पर क्यों बोला गया है कि आप उनकी बात तब सुनो या उनकी बात तब मानो जब वो सामने हो आपके, ठीक है, भले ही बाद में करो ना करो, बट सबसे पहला दिस इज व्हाट द स्टोरी सेज, आई एम टेलिंग यू. और उसके बाद सेकंड इज रिस्पेक्टिंग योर सुपीरियर्स. रिस्पेक्टिंग योर सुपीरियर्स हो गया, पियर्स हो गया. देन नेक्स्ट वन इज द विजडम. विजडम मीन्स सम सॉर्ट ऑफ बुद्धिमानी. टू गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली, कि आप रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो. इस टाइम की जो जनरेशन है दे यूज मोबाइल फोन्स अलॉट, तो रात में 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, इंस्टाग्राम यूज हो रहा है, कैंडी क्रश खेल रहे हैं सब, ठीक है. फिर लाइंग, कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, बोलो भी तो ऐसे बोलो कि अगले को वो चीज पता ना चल पाए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. देन फायर आर्म एटिकेट्स, कि अगर आप गन पकड़ रहे हो तो यू शुड हैव दोस थिंग्स कि एटलीस्ट वो लोडेड ना हो. दूसरी चीज की ओल्ड गन ना हो, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बुक्स, ठीक है. तो ये 6 स्पेसिफिक चीजें थी. सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है. अगर आपने अपना ये बेस प्रिपेयर कर लिया कि कोई भी लॉन्ग आंसर आएगा, हम ये पूरा 2 पैराग्राफ उस पर छाप देंगे, तो वहीं से ही आपका जो आंसर है उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. Okay, now we will move towards the story. This is from here the story has started. Heading I have not mentioned, भूल गई मैं. Being told I would be expected to talk to here, मतलब यहाँ पर बोला गया है, जो मार्क ट्वेन है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे बताया गया कि मुझे यहाँ पर आकर के बात करनी है, मैंने पूछा what sort of talk I ought to make, कि मैं किस तरह का टॉक या किस तरह की बात करने के लिए यहाँ पर हूँ. I should do that means I ought to do that. They said it should be something suitable to youth, और उन्होंने कहा कि जो आप स्पीच दोगे वो ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को समझ में आए, जो यूथ को समझ में आए. यूथ यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट कुड बी 25 ऑल्सो, इट कुड बी मतलब नॉट मोर देन 25, एंड इट कुड बी सम अराउंड 15 और 12 अबव. देन समथिंग डिडाक्टिक, कोई मॉरल इंफॉर्मेशन की वो जो करे वो अच्छी चीजें करे. इट शुड बी इंस्ट्रक्टिव, कि आप उनको अच्छा डायरेक्शन दे रहे हो. एंड समथिंग नेचर ऑफ अ गुड एडवाइस, और कुछ एक अच्छी चीज होनी चाहिए, दैट शुड बी एन एडवाइस. तो एडवाइस में यहाँ पर इसीलिए ये जो चैप्टर है उसका नाम लिखा हुआ है एडवाइस टू यूथ.
Okay, then next, sorry for the background noise. Okay, then next one is well, very well. I have few things. अब ठीक है, अच्छा मुझे से ये समझ में आ गया कि मुझे ये एडवाइस देनी है. अब यहाँ पर बोला गया है कि मेरे पास कुछ चीजें हैं जो हमें एडवाइसेस देनी है, वो क्या होनी चाहिए. The first one is in my mind, which I have often longed to say for the instruction of the young. कि मैं बहुत समय से लेकर के ये सारी चीजें कहना चाह रहा था, जिसमें क्या बोला गया है कि आई हैव फ्यू थिंग, मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी विच आई हैव ऑफन लॉन्ग्ड टू से फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग, कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये कुछ एडवाइसेस या कुछ इंस्ट्रक्शंस है. फॉर इट इज इन वंस टेंडर ईयर्स, कि ये उनके बहुत ज्यादा टेंडर, जेंटल, बहुत ज्यादा काइंड ईयर्स होते हैं. सी राइट फ्रॉम द बिगनिंग द स्टूडेंट्स आर वेरी स्वीट. ये तो एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आप थोड़ा सा हार्श, रफ बन जाते हो. ठीक है. In the early tender years, that such things will best take root and be most enduring and most valuable. और ये वो चीजें, ये वो एडवाइसेस है जो आपके अंदर एक अच्छे सा जड़ बनाएंगे, so that you can improve in a nice direction, and वो बहुत ज्यादा enduring होंगी. It will help you to tolerate other things and it will be most valuable. First thing I will say to you, my young friends, एंड आई से इट बिसीचिंगली, बहुत ज्यादा अर्ज करते हुए, बहुत ज्यादा इम्प्लोर करते हुए कि भाई ये चीज करो. आई वॉन्ट यू टू डू दिस बिकॉज आई नीड इट वेरी मच. ठीक है. To ask as if you need it very much. I'll implore, I will beg to say that, एंड अर्जिंगली आई एम इंसिस्टिंग यू. मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूँ. सबसे पहला क्या है, इसलिए आई हैव मेंशन सम पिक्चर्स सो दैट आपको दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए. द फर्स्ट वन इन दिस इज टू, द फर्स्ट वन इज टू ओबे. ठीक है. नाउ इन दिस टू ओबे में यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, टू whom to obey your parents, always obey your parents. देन वेन दे आर प्रेजेंट. ठीक है. इसमें देखो सिलेक्टिव ओबीडियंस का क्या मतलब होता है कि आप उनके बात तब मानो एटलीस्ट जब वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ यू डोंट, ये सबसे अच्छी पॉलिसी है लॉन्ग रन में, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते हो, इफ यू डोंट दे विल मेक यू, और अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो दे विल डेफिनेटली मेक यू ओबीडियंट. ठीक है. मोस्ट पेरेंट्स थिंक यू नो बेटर, दे नो बेटर दैन यू डू. बहुत सारे पेरेंट्स को पता है कि मतलब दे ऑलरेडी नो कि वो आपसे ज्यादा जानते हैं, एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय ह्यूमरिंग द सुपरस्टिशन दैन यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट. क्या कहा गया है इसमें, दैट दे विल मेक यू, मोस्ट पेरेंट्स उनको लगता है कि वो आपसे ज्यादा जानते हैं, एंड यू जनरली मेक मोर, और आप उस चीज पर ज्यादा मतलब कह सकते हो कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनको ये चीज फिर से पता चल जाएगी, कि उनको और ज्यादा ही पता चल जाएगी कि हाँ ठीक है, दे नो मोर मीन्स दे आर मोर इंटेलिजेंट, एंड ऑब्वियसली दे आर, बाय ह्यूमरिंग दैट सुपरस्टिशन. अगर हम उस चीज पर बात नहीं मानेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो लोग उस चीज पर और ज्यादा बिलीव करेंगे दैट दे ऑलरेडी नो अलॉट देन अस, देन यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट. इससे अच्छा है अपनी खुद की बात सुनने से, अपने खुद के बेटर जजमेंट करने से अच्छा है कि चुपचाप उनकी बात सुन लो, बिकॉज यू नो दैट दे थिंक दैट दे नो मोर देन अस. देन सेकेंड वन, be respectful to your superiors. अब be respectful to your superiors कि जो भी हम लोग के बड़े हैं उनसे, superiors अगर कोई है, superior in some sort of ranking कह सकते हो, कि in case you have someone who is your class monitor, who is your principal, तो वो आपके ऊपर आते, तो आप उनके subordinate हो, तो उनकी बात सुनो. if you have any, and also to strangers and some others. अगर superiors नहीं है, if you don't have people जो आपकी position में, आपकी rank से ज्यादा है, तो उनकी ना सही तो एटलीस्ट अपने strangers की बात सुनो. if a person offend you and you are in doubt as to whether it was intentional or not, do not resort to extreme measures. क्या कहा गया है कि अगर कोई person आपको किसी चीज पे ऑफेंड करता है, अक्यूज करता है या इल्जाम लगाता है आपके ऊपर, और आपको ये डाउट है कि ये चीज उसने इंटेंशनली की या नहीं की,
बिल्कुल ही एक्सट्रीम मेजर्स मत लो. एक्सट्रीम मेजर्स कैन बी टेकन एज फाइटिंग, कि हम मार धाड़ करने वाला काम नहीं करेंगे. Simply watch your chance, just wait for your time, wait for your chance and hit him with a brick. Now this is some sort of sarcasm. Okay, वो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, वो एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर योर चांस, और उसके बाद उनको वैसे करके जवाब दो जिसे कहते हैं कि नॉन वायलेंट तरीके से आप उनको जवाब दो. वायलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, समवन इन योर क्लास और एनीवन हैज टोल्ड कि अरे ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. ना इट्स नॉट कि आप जाकर के उनका मुंह तोड़ दोगे. उसके लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि पढ़ो एंड गिव देम आंसर बाय योर actions instead of your words or doing this madhar. That will be sufficient. Okay, hit him with a brick. यहाँ पर एक sarcasm tone दिया है कि उसको ईंटे से मार दो, पत्थर से मार दो. नहीं, यहाँ पर actually means learn how to play the game, कि आप समझो कि आपको वो चीज कैसे करनी है. That will be sufficient. If you shall find that he had not intended any offense, और अगर आपको लगता है कि उसने जो किया वो गलती से किया है, intentionally नहीं था, come out frankly, confess yourself. और उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो चीजें उसके बाद जो आपसे हुआ है वो, इन केस यू फाइंड कि उसने जो पर्सन है उसने ये चीज नहीं किया है गलती से और आपने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, फ्रैंकली बाहर आओ, कन्फेस करो वट एवर यू हैव डन व्हेन यू स्ट्रक हिम, जब आपने उसको मारा है, स्ट्राइक किया है. एक्नॉलेज इट लाइक अ मैन एंड से यू डिडंट मीन टू. और ये चीजें बहुत ही ज्यादा नाइसली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, मेरी गलती थी और मैं एक्चुअल में ऐसा करना नहीं चाहता था. यस, ऑलवेज अवॉइड वॉयलेंस. ठीक है, मार धाड़ करना, लड़ाई झगड़ा करना, दिस इज नॉट अ नाइस थिंग. तो इसको अवॉइड करो. इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस, जब आपको चीजों में हेल्पफुलनेस लानी चाहिए, नाइसनेस लानी चाहिए, तो उस टाइम पर जस्ट अवॉइड वॉयलेंस. द टाइम हैज गॉन फॉर सच थिंग्स. ये जो लड़ाई झगड़े का समय ये जा चुका है. लीव डायनेमाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड. ये जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं, डायनेमाइट स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस यहाँ पे बोला गया, बम्स या एक्सप्लोसिव्स तो नहीं बोला गया यहाँ पर. ठीक है, तो जितने भी ये डायनेमाइट हैं उनको लो और अनरिफाइंड रखो, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं है. तो दिस वाज योर सेकेंड टॉपिक, जहां पर you have to respect your superiors. Okay, then next one is go to bed early and get up early. This is wise. यहाँ पर क्या बोला गया है? The wisdom, the बुद्धिमानी, and this is some sort of intelligence, जिसमें आपको सोना भी जल्दी चाहिए और उठना भी जल्दी चाहिए. कुछ अथॉरिटीज हैं दैट गेट अप विद द सन. कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो सन के साथ, जैसे सूरज सुबह उठता है 5 बजे, 5:30 बजे, ठीक, तो उतने बजे वो लोग भी उठ जाते हैं. और सम से गेट अप विथ वन थिंग, सम से गेट अदर्स विद अदर. मतलब कुछ कहते हैं कि आप चिड़िया उठती है तो उसके साथ उठ जाओ, सूरज उठता है उसके साथ उठ जाओ, या अलार्म क्लॉक के साथ उठ जाओ, कुछ नहीं मिलता है उठने के लिए तो अदर्स विल से अनदर, कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी और चीज के साथ उठ जाओ, मीन्स एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट अप अर्ली. ओके, बट अ लार्क. नाउ यहाँ पर चिड़िया, ये वाली आपने इसकी आवाज भी सुनी होगी, सुबह इवन 2:30-3 बजे से ये बोलने लगती है. तो बट अ लार्क इज रियली अ बेस्ट थिंग टू गेट अप विथ. ये सबसे अच्छी चीज होती है, चिड़िया जो है ये वाली, ये सबसे अच्छी चीज होती है कि आप उसके साथ जागो. इट gives you splendid reputation. Splendid means very good, something that is very good. बहुत अच्छी reputation आपको देगी. आप सुबह, अगर आपका एक हैबिट है कि आप 9 बजे उठते हो सुबह, स्पेशली ऑन संडे, और किसी दिन संडे को उठ करके आप ऐसे करके पढ़ाई करने लगो या हॉलीडेज में पढ़ाई करने लगो, तो व्हाट विल हैपन? पीपल, अरे ये तो आज सुबह सुबह उठ गया है. ठीक है, मतलब यू विल फील रेप्यूटेड एट दैट टाइम. आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरा भी बड़ा चलता है घर पे. with everybody you know that you get up with the lark, कि अच्छा, आपको बहुत रेप्यूटेशन मिलेगी, जो भी लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आप उस लार्क के साथ जग गए हो. एंड इफ यू गेट द राइट काइंड ऑफ लार्क, और अगर आपको, ये देखो ना, यहाँ फ्रॉम हियर द सरकाज़म स्टार्ट्स. वो कहता है यहाँ पर कि अगर आपको एक सही तरह की चिड़िया मिल गई, मतलब वो चिड़िया मिल गई जो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, वर्क एट हिम, उसको थोड़ा सा सिखाओ, एंड यू कैन इजिली ट्रेन, और तुम उसको आराम से पट्टी पढ़ा सकते हो टू गेट
up at 9:30 कि तुम दोनों लोग ही, लार्क भी और आप खुद भी, दोनों के दोनों रोज सुबह एवरी टाइम, इट्स नो ट्रिक एट ऑल, और एवरी टाइम आप सुबह इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप एट 5:30 आप कितने बजे उठ रहे हो? आप सुबह 9:30 बजे उठ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको ट्रेन कर दिया। अब मैंने तो बोला था मैं चिड़िया के साथ उठूंगा, जब चिड़िया को ही मैंने सिखा दिया है कि वो 9:30 बजे उठे तो मैं भी उसके साथ उठूंगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर कि you can easily train him, the lark, to get up at 9:30 every time. It's not a trick at all, और ये कोई ट्रिक नहीं है, बट ये तो आपकी खुद की स्किल है कि आप उसको ये चीज सिखा पा रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लाइज। अब ये जो वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा है और लिटरली इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। What has been said here, the third part is lying. I hope this is the third one. This is the fourth one actually. Not, this is not the third one. Third, देखो first वाला था parents, then second one was strangers, third was early to bed and early to rise, और उसके बाद sorry, the next one is lying. ठीक है, तो ये फोर्थ वाला है। नाउ एज टू द मैटर ऑफ lying, यू वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट lying. अब अगर झूठ की बात की जाए तो आपको झूठ में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू नियरली श्योर टू गेट कॉट। नहीं तो बहुत 100% चांसेस है कि आप डेफिनेटली पकड़े जाओगे अगर आप झूठ बोलोगे। एक बार अगर आप पकड़े गए, यू कैन नेवर अगेन बी इन द आईज टू द गुड, कि आप कभी भी दोबारा से अच्छे नहीं हो सकते हो, एटलीस्ट उन लोगों के आईज में जो खुद बहुत ज्यादा अच्छे, खुद ज्यादा प्योर हार्टेड है, तो उनके नजरों में आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हो। वट यू वर बिफोर, जो आप पहले थे उनके आईज में, वो यू कैन नॉट नेवर बी दैट नाइस, दैट गुड टू द पीपल हु आर ऑलरेडी गुड। Many a young person has injured himself permanently through a single clumsy ill-finished lie. मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कई सारे ऐसे यंग पीपल भी हैं जिन्होंने खुद को have injured themselves, means उन्होंने खुद को ही किसी sort of mental harm पहुंचाया है, just because कि उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला, एक ऐसा awkward सा अजीब सा झूठ बोला। ठीक है, that was ill finished, कि हम end of the day पकड़े गए। हम झूठ पे झूठ बोलना कहते हैं ना, कि हम एटलीस्ट ऐसे झूठ बोलो जो पकड़े ना जाए, तो ऐसे झूठ बोला उन्होंने कि वो पकड़े गए, जस्ट बिकॉज कि उनका जो झूठ था वो वेल प्लान्ड नहीं था, इट वॉज क्लमजी, द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस बॉर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग। और ये जो था, ये क्यों था? बिकॉज मतलब इट वॉज, ये जो झूठ था, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, कि अरे ठीक है देखा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो देखा जाएगा, और जब देखा जाता है तो फिर वो देखा नहीं जाता एक्चुअली। बॉर्न आउट ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, कि उस टाइम पर क्या हो रहा था, इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, कि हमने सोचा नहीं था कि ये होगा, बट एक्चुअल में चीजें हो गई। सम अथॉरिटीज hold that the young ought not to lie at all. कुछ अथॉरिटीज है वो ये भी कहती है, कुछ हायर अथॉरिटीज, कुछ अपने डेजिग्नेशन, कुछ पॉपुलर, कुछ सक्सेसफुल पीपल है, वो ये भी कहते हैं कि जो यंग पीपल है उनको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दैट ऑफ कोर्स इज पुटिंग इट रादर स्ट्रॉन्गर देन नेसेसरी, स्टिल while I cannot go quite so far as that, I do maintain and I believe I'm right that the young ought to be temperate in the use of this great art until practice and experience shall give them that confidence. क्या कहा गया है कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अगर हम इसको स्ट्रॉन्गर और अच्छे तरीके से रखें तो हम इसको, इस पे ये हम बोल सकते हैं, स्टिल वाइट आई कैन नॉट गो क्वाइट सो फार, कि मैं बहुत ज्यादा लंबा इस पर नहीं बोलूंगा, बट ये मेरा मानना है, जो यंग है वो बहुत ज्यादा टेम्परेट होते हैं, दे आर वेरी मच कंट्रोल्ड, दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड इन द यूज ऑफ दिस ग्रेट आर्ट, कि ये नहीं कि मतलब दे डोंट मीन्स, अगर आपको एक रास्ता दिया हुआ है झूठ बोलने का, तो यूजुअली जो यूथ होते हैं वो उस चीज पर कम जाते हैं, उस रास्ते पर, दे आर कंट्रोल्ड इन दैट सेंस। इन द यूज ऑफ दिस ग्रेट आर्ट, वो तब तक एटलीस्ट शांत रहे या इतना ज्यादा ना
झूठ को प्रेफर करें until they have a lot of practice as well as experience shall give them that confidence कि झूठ बोलने के लिए भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. तो अगर आपके पास वो प्रैक्टिस वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो जस्ट वेट until you gain that much confidence that much elegance कि आप एकदम सफेद झूठ मुंह पे बोल रहे हो, अगला आपके फेस से नहीं पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो. एंड दैट प्रिसीशन, दैट प्रिसीशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम सटीक तरीके से झूठ बोलना कि एकदम पर्सन को एक पर्सन का भी शक ना हो. विच अलोन कैन मेक द अकम्प्लिशमेंट ग्रेसफुल एंड प्रॉफिटेबल कि अगर उसके बाद आप कुछ भी झूठ बोल रहे हो तो वो जो रिजल्ट उससे मिलेगा इट विल डेफिनेटली बी ग्रेसफुल एंड प्रॉफिटेबल. लेकिन उसके लिए यू नीड टू have a lot of confidence, elegance and precision. Okay, अब ये कहाँ से आएगा? Now it will come from patience, from diligence. diligence या फिर painstaking होता है careful. आप जब फूक फूक करके कदम रखते हो, चीजों को बहुत सूझबूझ के संभाल करके करते हो. painstaking attention to detail कि आप बहुत ज्यादा ध्यान से carefully ये सारी चीजें सुनो. These are requirements, these in time will make the student perfect. और ये वो requirements है जो समय के साथ student को बहुत ज्यादा perfect बना देंगी किस चीज में, झूठ बोलने में. ठीक है. Upon these only may he rely as a sure foundation for future eminence. Future में अगर आपको कोई भी तरीके का फेम या सुपरियोरिटी चाहिए या एमिनेंस, यहाँ पर बोला गया कि एक परफेक्ट झूठ बोलना है आपको, तो उसके लिए ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं. सो दैट यू शुड बी पेशेंस, यू शुड हैव डिलिजेंस, यू शुड हैव पेंसटेकिंग. चीजें मतलब ये सारे ध्यान देने वाली चीजें है कि ये रिक्वायरमेंट जो ऊपर रिक्वायरमेंट दी गई थी, कॉन्फिडेंस हो गया, एलिगेंस हो गया, प्रिसीशन हो गया, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक परफेक्ट लाए बोलने में. ओके. ये वाला जो पीडीएफ है दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. यू कैन ज्वाइन मी देयर डीवा क्लासेस के नाम से और उसी में से यू कैन स्टडी इट. नाउ थिंक व्हाट टेडियस इयर्स ऑफ स्टडी, थॉट, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस वेंट टू द इक्विपमेंट ऑफ दैट मैचलेस ओल्ड मास्टर. अब यहाँ पर किसी ओल्ड मास्टर की बात की जा रही है जिन्होंने एक बहुत ही ज्यादा टेडियस, टायरिंग, थका हुआ या एग्जॉस्टेड काइंड ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा लंबा एक लंबा समय ऑफ ईयर, थॉट, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस दिया है अपने कामों को, अपने यहाँ पर वर्क को, ऑफ दैट ओल्ड मास्टर, पियरलेस, जो मैचलेस होते हैं, जिनके जैसा कोई नहीं होता, हु वॉज एबल टू इम्पोज अपॉन द होल वर्ल्ड, जो अपने पूरे मतलब जितना भी वर्ल्ड है उनके ऊपर एक ये चीज रख रहे थे, अपॉन द होल वर्ल्ड की द लॉफ्टी टॉल मैग्जिम की ये बहुत ज्यादा बड़ा लंबा, साउंडिंग मैग्जिम, साउंडिंग इन द सेंस कि समथिंग वेरी मच नोटिसिएबल, आप उनको सुन रहे हो क्योंकि वो उनका साउंड बहुत हाई है. मैग्जिम कोई एक ऐसी कहावत जो एक जनरल ट्रुथ मानी जाती है कि सच बोलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो वैसे उन्होंने भी ये सारी चीजें वर्ल्ड के ऊपर बोली है, दैट ट्रुथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल. ट्रुथ इज माइटी एंड इट विल ऑलवेज बी ट्रायम्फेंट, वो सबसे ज्यादा आगे आता है. द मोस्ट मेजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट की एक जो सत्य कथा है, मतलब उसका एक सबसे ज्यादा कह लो कि एक तोड़ है, एक निचोड़ यही है जो एनी वुमेन बॉर्न हैज येट अचीव्ड, जो आज तक किसी भी पर्सन ने एक्सेप्ट किया हो, वो यही है कि ट्रुथ माइटी है एंड विल डेफिनेटली प्रिवेल. For the history of our race and each individual's experience are sewn thick with evidences that truth is not hard to kill. अब यहाँ पर बोला गया है कि बहुत लंबे समय से, एक पीढ़ी से हर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस में ये चीजें आई हैं, ये चीजें इट हैज बीन सीन, सिलाई की गई है उसको, थिक विथ एविडेंसेस, बहुत सारे प्रूफ्स के साथ, गवाह के साथ, ठीक है, सबूतों के साथ कि ट्रुथ जो है वो इतना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है छुपाने के लिए, इज नॉट हार्ड टू किल. जैसे एक दैट लाई वेल टोल्ड इज इमॉर्टल, और अगर आप एक अच्छा झूठ बोलते हो तो वो अमर हो जाएगा. इट विल नेवर बी, मतलब इट विल बी एज अमर एज अ सच.
और सच कभी उसके ऊपर ओवरपावर नहीं कर पाएगा अगर आप एक अच्छा झूठ बोलते हो. देयर इज इन बॉस्टन अ मॉन्यूमेंट, एक प्लेस बताई गई है जहां पर एक मॉन्यूमेंट है ऑफ द मैन हु डिस्कवर्ड एनेस्थीसिया, जिन्होंने एनेस्थीसिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट की. जब भी आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना होता है तो जो आपको इंजेक्शन ये सब चीजें लगा दी जाती है सो दैट वो एरिया जो है उसमें पेन ना हो, सुन्न हो जाए वो एरिया. तो एक मॉन्यूमेंट है वहां पर एक पर्सन की. प्लेसेस याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा बारीक क्वेश्चन इन सबसे पूछे जाते हैं. देयर इज इन बॉस्टन एक मॉन्यूमेंट है वहां पर ऑफ अ मैन जिन्होंने डिस्कवर किया था एनेस्थीसिया को, ठीक है. और मेनी पीपल आर अवेयर, बहुत सारे लोग हैं कि अवेयर, जो ये चीज जानते हैं बाद के समय में कि ये जो मैन था उसने एक्चुअली उसको नहीं डिस्कवर किया बट उसको स्टोल किया था, उस डिस्कवरी को किसी और इंसान से चुराया था. इज दिस ट्रुथ माइटी एंड विल इट प्रिवेल, तो क्या ये चीज सच है और क्या ये चीज प्रिवेल करेगी. नाउ ओ माय hearers, the monument is made of hardy material, और ये जो मॉन्यूमेंट है ये किससे बनी है, ये हार्डी मटेरियल, हार्ड सरफेस से बनी हुई है. बट द लाई इट टेल्स विद आउटलाइन इट अ मिलियन ईयर्स, बट जस्ट बिकॉज कि लोग ये मानते हैं वहां के एक मॉन्यूमेंट ये भी है जो उसी इंसान की, अच्छा हम इसको देख करके कहते हैं कि इसी ने एनेस्थीसिया को डेवलप किया था, तो वो जो लाई बोला गया है वो एक बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा. नो मैटर कुछ लोग आकर के ये भी बोले कि दूसरे पर्सन ने उसको डिस्कवर किया था और इसने चुरा लिया, लेकिन जो चीजें जनरली एक्सेप्ट हो चुकी है पहले से ही, हैवी है, जो जिसका ऑलरेडी एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तो हम मानते हैं कि वही जो झूठ है वही इस लंबे समय तक चलेगा. एन ऑकवर्ड फीबल लाई, leaky lie is a thing which you ought to make it your unceasing study to avoid. क्या बोला गया है कि एक awkward that causes difficulty, that is feeble, that has no strength, एक leaky जो छोटा छोटा सीक्रेट्स को ही डिस्क्लोज कर दे, एक ऐसी चीज है which you ought to make it your unceasingly study to avoid, कि आप उसके ऊपर ऐसे करके करो, मतलब उसको जो भी बोलो वो ऐसे बोलो, that which you ought to make it your unceasing study to avoid, कि आप जो भी ये कर रहे हो उसको ऐसे करो कि यू शुड अवॉइड दैट, ठीक है. कंटिन्यूसली पढ़ाई करो कि यू शुड नॉट डू दैट सच अ लाई, क्योंकि ये जो लाई होता है ये ऑब्वियसली ये ऑकवर्ड फीबल लीकी लाई जो होता है ये एक ऐसा झूठ है दैट हैज नो रियल परमानेंस और देन एन एवरेज ट्रूथ, जो जिसकी कोई परमानेंट पार्ट नहीं है, ठीक है. जैसे कि एक एवरेज ट्रूथ से ज्यादा उसको कभी कंसिडर किया नहीं जाएगा. बाय यू माइट एज वेल टेल द ट्रूथ एट वंस एंड बी डन विद इट, और इससे ज्यादा बेटर है क्योंकि तुम एक बार एक सच बोलो एंड खुशी पाओ. A feeble, stupid, preposterous lie, feeble, very weak, stupid, preposterous, something that is foolish or unreasonable, किसी भी तरीके की बकवास, will not live 2 years, but वो इससे ज्यादा लंबे समय तक रहेगी नहीं. At least, except it be a slander upon somebody, कि ये किसी और के ऊपर एक false statement आपने डाल दी है कि भाई तुम गलत हम सही, तो एटलीस्ट ये कंसिडर कर ली जाएगी. नहीं तो कोई भी ऐसा झूठ जो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, अनरीजनेबल हो, उसको कभी भी माना नहीं जाएगा. इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल देन ऑफ कोर्स, बट दैट इज नो मेरिट ऑफ योर्स, कि भले ही वो चीज इनडिस्ट्रक्टिबल हो, उसको हम मिटा ना सके, पर फिर भी ये तुम्हारे लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं है. अ फाइनल वर्ड, begin your practice of this gracious and beautiful early begin now. और ये जो आर्ट है, कौन सी आर्ट, एक या तो अच्छा झूठ बोलने की या तो फिर सच बोलने की. झूठ बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो सच बोलने की ये जो आर्ट है इसको जल्दी शुरू करो, अभी से शुरू करो. If I had begun earlier, I could have learned how. और अभी तक अगर मैंने ये चीज अभी तक समझ ली होती, सीख ली होती, तो मैं अभी तक सीख गया होता कि अच्छा झूठ कैसे बोला जाता है या फिर सच कैसे बोला जाता है. Now, अब next one is never handle firearms carelessly. Now this one is fifth one,
जिसमें वो क्या कहते हैं कि जो भी फायर आर्म्स है कभी भी उनको केयरलेसली हैंडल मत किया करो. द सॉरो एंड सफरिंग दैट हैव बीन कॉज्ड थ्रू द इनोसेंट एंड हीडलेस हैंडलिंग ऑफ द फायर आर्म्स बाय द यंग, मतलब वो जो सॉरो और सफरिंग होता है बहुत ज्यादा कॉज किया जाता है, बहुत ज्यादा होता है एक्चुअल में, दैट इज जो बहुत ज्यादा मतलब मासूम कह सकते हो यहाँ पर, केयरलेसनेस, हीडलेस, आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, किस पर, जो फायर आर्म्स हैंडल किए जा रहे हैं बाय द यंग पीपल. अभी सिर्फ 4 दिन पहले की बात है, राइट टू द नेक्स्ट फार्म हाउस की, जो मेरे घर के बगल वाला फार्म हाउस है वहां पर, वेर आई हैव गॉन टू स्पेंड माई समर्स, एक ग्रैंड मदर थी. शी वॉज ओल्ड एंड ग्रे एंड स्वीट, वन ऑफ द लवलीस्ट स्पिरिट्स इन द लैंड, कि वहां पर सबसे ज्यादा प्यारा इंसान जो था, अच्छा इंसान जो था, मन से भी अच्छा, वो वही थी. शी वॉज सिटिंग एट हर वर्क, वो अपने काम पर वहां पर कुछ काम कर रही थी, वो बैठी थी. जब उनका ग्रैंडसन जो है वो क्रेप्ट, चुपके से गया, he got down an old battered and rusty gun, और उन्होंने वहां से, अब चुपके से गया, अंदर रूम में गया होगा या कहीं, उसने वहां से क्या निकाला, एक ओल्ड बैटर्ड डैमेज्ड बाय एज, कोई चीज जो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है एक लंबे समय तक यूज करने के बाद. रस्टी गन, उसमें जंग लगी हुई थी, विच हैड नॉट बीन टच्ड फॉर मेनी इयर्स, जो बहुत ज्यादा लंबे समय से छुई भी नहीं गई थी. वॉज सपोज्ड नॉट टू बी लोडेड, जो कहा जाता, या उसको ये लगा कि वो लोडेड नहीं है, उसमें एक्चुअल में जो गोलियां होती हैं वो नहीं है. पॉइंटेड इट एट हर, उसने क्या किया, वो गन को उठाया, ऐसे करके पॉइंट किया सामने, लाफिंग एंड थ्रेटनिंग टू शूट, हंस भी रहा था वो ग्रैंडसन और डरा भी रहा था कि मैं तुमको शूट कर दूंगा. इन हर फ्राइट, डर से, जो ग्रैंड मदर थी, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड प्लीडिंग टूवर्ड्स द डोर, कि वो भागने लगी टूवर्ड्स द डोर. शी वॉज शाउटिंग, शी वॉज स्क्रीमिंग एंड शी वॉज प्लीडिंग कि भाई डोंट डू दैट. ऑन द डोर ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, के उस तरफ वो भागी. एज शी पास्ड हिम ही प्लेस्ड द गन ऑलमोस्ट अगेंस्ट हर वेरी बेस्ट, जैसे ही वो लेडी उसके बगल से गुजरी, उसने यहाँ पर उसको जो बंदूक थी वो तान दी थी यहाँ पर. पुल्ड द ट्रिगर, और उसके बाद उसने बंदूक ऐसे करके दबाई. ही हैड सपोज्ड इट वाज नॉट लोडेड, उसको लगा कि वो लोडेड नहीं है, एंड एक्चुअली इट ही वाज राइट, और सच में वो लोडेड नहीं थी. सो देयर वॉजंट एनी हार्म डन, बट वहां पर कोई भी जो नुकसान था वो नहीं हुआ था. लेकिन क्या कहा गया, सो देयर वॉज नो हार्म डन, बट स्टिल इट इज द ओनली केस ऑफ दैट काइंड आई हैव एवर हर्ड, ये सिर्फ एक ही ऐसा केस है जो मैंने अभी तक सुना है. देयर फॉर जस्ट द सेम, डोंट यू इंटरफेयर विद ओल्ड अनलोडेड फायर आर्म्स, डोंट यू मेडल, कि तुम बिल्कुल भी जो ओल्ड मतलब पुरानी चीजें ऑब्वियसली ज्यादा नुकसानदायक होती है इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, जो ज्यादा रस्टी हो, ठीक है, जंग लगी हुई स्पेशली, तो उन चीजों से बहुत ज्यादा खेला मत करो. दे आर मोस्ट डेडली, वो बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, और वो अनएरिंग होते हैं, मतलब वो बिल्कुल सही होते, सटीक होते, खराब होने के चांसेस नहीं होते. और अगर आपको लगता है कि आप बंदूक दबाओगे और वो दबेगी नहीं है, चलेगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है. वो कहीं भी, मतलब it will be put it into action only. Things have been ever created by a man, कि वो बहुत ज्यादा अनएरिंग थिंग होती है, जो गलती से, मतलब जिससे गलती नहीं हो सकती. तो वो यहाँ पर जो उसके लिए एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, जो मैन ने क्रिएट किए. यू डोंट हैव टू टेक एनी पेन्स एट ऑल विद देम, तुमको उसके साथ बिल्कुल भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदूकों के साथ, पुरानी बंदूकों के साथ. यू डोंट हैव टू have a rest, you don't have to have a sight on the gun, तुमको आराम भी नहीं करने की जरूरत है, तुम्हें उसको गन को देखने की भी जरूरत नहीं है. you don't have to even aim, आपको निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ एक रिलेटिव को उठाओ और जस्ट सडन एक्शन करो, बैंग अवे, एंड यू आर श्योर टू गेट हिम, और उसके बाद यू आर श्योरली टू मेक दैट पर्सन डाई, कि भाई ओल्ड गन से ऐसा हो सकता है. A youth who cannot hit a cathedral at 30 yards,
विथ गैटलिंग गन। क्या बोला गया? गैटलिंग मतलब यहाँ पर सब न्यू फॉर्म ऑफ गन बोला गया है कि वो एक यूथ जो एक कैथीड्रल को 30 यार्ड्स दूर से भी नहीं हिट कर सकता ना। गैटलिंग गन्स ऐसी होती है, ये कैथीड्रल, ठीक है, द चर्च जिसके लिए बोला गया, एक लार्ज मॉन्यूमेंट या चर्च, और ये होती है गैटलिंग गन्स जिनकी यहाँ पर बात की गई है। इन हाँ, गैटलिंग गन्स विथ 3/4 ऑफ एन आवर, की मतलब 45 मिनट्स में भी वो ये चीज नहीं कर पाया। कैन टेक अप, वो एक ओल्डी मस्केट गन ले ले। एक ओल्डी मस्केट गन ऐसी होती है, कोई एक ऐसी पुरानी सी गन ले ले, देखो नई गन से वो नहीं लगा पाया निशाना, लेकिन एक ऐसी पुरानी सी गैटलिंग गन ले ले वो, तो उससे क्या होगा? सॉरी, ओल्ड एम्प्टी मस्केट ले ले, वो जो हाथ में पकड़ता है उसको मस्केट बोलते हैं। किल हिज ग्रैंड मदर एवरी टाइम एट 100, और वो जो 45 मिनट पे निशाना नहीं लगा पा रहा था 30 यार्ड्स से, तो वो कम से कम 100 मीटर की दूरी से भी अपने ग्रैंड मदर को मार सकता है एम्प्टी मस्केट से। ओके, एम्प्टी मस्केट यहाँ पे इन द सेंस कि अगर उसमें कुछ नहीं भी है, हम लोग समझते हैं कि इट इज नॉट लोडेड, बट स्टिल ड्यू टू सम एरर वो नुकसान पहुंचा सकती है। देन थिंक व्हाट वाटरलू वुड हैव बीन। ये एक सिटी है ओंटारियो कनाडा में, और सोचो कि उसकी क्या हालत होगी अगर कुछ हिस्सा उनकी आर्मी का हैड बीन बॉयज, कुछ हिस्सा उनकी आर्मीज का बॉयज हैं जिनके पास यही ओल्ड मस्केट्स हैं, बंदूक है बड़ी वाली जो होती है राइफल जैसी, सपोज्ड नॉट टू बी लोडेड, जिसमें समझा गया है कि वो लोडेड नहीं है। और दूसरी तरफ जो आर्मी का दूसरा हिस्सा है वो कैसा है? उन्हीं के ही फीमेल रिलेशंस है। इट कुड बी देयर वाइव्स, इट कुड बी देयर मदर्स, ग्रैंड मदर्स, सिस्टर्स। तो आर्मी का एक हिस्सा जहां पे बॉयज है, आर्मी का एक हिस्सा जहां पर इन्हीं के ही रिलेटिव्स है, फीमेल रिलेशंस है। तो वो कैसा होगा कि भाई हम तो सोच रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे बिकॉज इट इज नॉट लोडेड, बट स्टिल मान लो किसी की बंदूक जो है वो गलती से चल जाती है, देन व्हाट विल हैपन? द वेरी थॉट ऑफ इट मेक वन शडर, और ये सोच के ही इंसान कांप जाता है। अभी आप लोग नहीं कांपोगे क्योंकि आप लोग को ये स्टोरी पढ़नी है, बट जब इसको एज एडवाइस लोगे देन इट इज अ बिग थिंग। There are many sort of books. Now we will move towards the last and sixth topic कि good books कैसी होनी चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए। बहुत तरह की books होती हैं। Good ones are there, they are the sort of books that are young are supposed to read, जो उनको पढ़नी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए ये बहुत ज्यादा ग्रेट अच्छी होती है। दे आर इनएस्टिमेबल, आप उनको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हो कि वो आपको कितना फायदा पहुंचाएंगे। दे आर अनस्पीकेबल मीन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाउ मच इम्प्रूवमेंट दे विल ब्रिंग टू यू ये भी आप नहीं अंदाजा लगा सकते। देयरफॉर बी केयरफुल इन योर सिलेक्शन, इसलिए आप जब भी आप कोई भी किताब चूज करो, ठीक है, जब भी आप कोई किताब यूज करो तो एटलीस्ट बी केयरफुल कि आप अपने सिलेक्शन में बहुत ज्यादा चूजी हो, केयरफुल हो। माई यंग फ्रेंड्स बी केयरफुल, कन्फाइन योर सेल्फ एक्सक्लूसिवली। अब यहाँ पर जो है कुछ नेम्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से नेम दिए गए? रॉबर्टसन, सरमन्स, बैक्स्टर, सेंट, रेस्ट, द इनोसेंट्स अब्रॉड एंड वर्क्स ऑफ दैट काइंड। तो ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 बुक्स जो है इनके नेम्स भी लर्न कर लेना। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज पूछे जा सकता है आपसे कि ये वो तरीके की किताब होती है, तो इनको याद रखो। क्या कहा गया कि ये वो किताबें होती है जिनको आपको बहुत ज्यादा कन्फाइन रखना है अपने सिलेक्शंस में, ठीक है, एक्सक्लूसिवली इन्हीं को चूज करो, अच्छा रहेगा। be careful while reading these books, be careful with your choices of these books कि आप जब भी पढ़ो तो इन्हीं को पढ़ो। तो these were the things that you have to study। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया? but I have said enough, but अब मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। I hope you will treasure up the instructions, मुझे लगता है कि तुम इन चीजों को हमेशा संजो के रखोगे, संभाल के रखोगे मेरे इंस्ट्रक्शंस को, and make them a guide to your feet, जहां जहां चलोगे इसको ध्यान रखोगे, एंड अ लाइट टू योर अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी अ लाइट टू योर अंडरस्टैंडिंग कि आप जो भी चीजें समझ रहे हो उसमें ये आपको एक रोशनी दिखाएंगे।
बिल्ड योर कैरेक्टर थॉटफुली, अपना जो कैरेक्टर उसको बहुत ज्यादा थॉटफुली, बहुत ज्यादा पेन्स टेकिंगली मीन्स बहुत ज्यादा केयरफुली इसको बिल्ड करो। अपॉन दीज प्रिसेप्ट्स, एक जनरल रूल इंटेंडेड टू बी टू रेगुलेट द बिहेवियर। प्रिसेप्ट्स की एक जनरल रूल, आप इसको मानोगे, ऑनेस्टी, इंसान ऑनेस्ट बने, ये क्या है, एक प्रिसेप्ट है, एक जनरल रूल है, आप इसको मानोगे तो आप ही के बिहेवियर में वो इम्प्रूवमेंट ले आएगा। एंड बाय यू हैव गॉट इट बिल्ट, और जैसे जैसे आप इसको अपने अंदर लाओगे, you will be surprised and gratified, and you will be surprised and you will be full of gratitude to see how nicely and sharply it resembles everyone else's। और आप ये देखोगे कि कितनी nicely, कितनी sharply आप एक दूसरे के जैसे ही हो। Now this is some sort of sarcastic tone। एक्चुअल में भाई अगर हम ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को मानेंगे तो हम यूनिक होने चाहिए, बट यहाँ पर अगेन जो नरेटर है मार्क ट्वेन, वो फिर से उन्होंने एक सरकास्टिक टोन में लिख दिया कि तुम लोग खुद हैरान हो जाओगे कि ओ माय गॉड, तुम लोग तो एक जैसे दिख रहे हो। यू पीपल आर नॉट यूनिक इन योर ओन सेल्फ, इवन दो यू हैव फॉलोड दीज 6 प्रिंसिपल्स, बट यू आर सरकास्टिक इन योर टोन, सॉरी यू आर रिजेंबलिंग एवरीवन एल्स। अच्छा, सब यहाँ पर एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो यही उनकी सरकास्टिक टोन इसमें बताई गई है। समथिंग जो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई यू विल बी रिजेंबलिंग, यू विल नॉट रिजेंबल एवरीवन, बट वो यहाँ पर एक्चुअल में कह रहे हैं कि तुम लोग एक जैसे ही लगोगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। कुछ नहीं समझ में आया हो, एनी लाइन, एनी वर्ड, एनी स्टेटमेंट कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. If you have liked the video, please do share it with your friends, and if you are of class 12 right now, means 2023 में 8/6/2023 में, सॉरी 6/8/2023 में, तो please share it with your juniors as well. Okay, keep studying for your exams. Best wishes. Thank you.